मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय श्री राम बंधु। आज के इस ब्लॉग में हनुमान जी के बारे में कुछ बातें मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ, जिसमें बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं हनुमान चालीसा में कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जितने भी सनातनी भाई और बहनों हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस लाइन को आपने कभी सुना भजन के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से? तो मुझे लगता है जवाब हाँ में आएगा। अगर ये जवाब हाँ में है तो मैं आपसे फिर यही पूछना चाहूँगा, तो फिर क्यों हम आप सारे लोग कहीं ना कहीं से डरे सहमे हैं? चाहे हम नौकरी में हो, व्यापार में हो, कृषि में हो या दिहाड़ी पे जाते हो, तो हर इंसान के अंदर एक अजीब सा भय, असंतुष्टि, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, पुनः इसी लाइन को आपके बीच रखूँगा। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, अर्थात अगर हम भयभीत हैं, अगर मैं डरा सहमा हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसका अर्थ यही है कि अभी हम बजरंगबली की शरण में नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए हम डरे सहमे हैं। तो अब शरण में जाएं कैसे जो ये समस्या ना आए? तो आप ये देखेंगे हनुमान जी अपने जीवन में कितने लोगों से मिले, मगर किन्हीं के साथ रहे क्या? टिके नहीं। रहे कहाँ? सदा के लिए परमानेंट कहाँ उनका बसेरा हुआ? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दूत अतुलित बल धामा, वो राम जी के दूत हैं, राम के द्वार पे रहते हैं, राम जी के दरबार में रहते हैं। राम जी को जो मानने वाले हैं, जो उनके आदर्श पे चलने वाले हैं, उनकी रक्षा हनुमान जी करते हैं, उनके पीछे पीछे हनुमान जी रहते हैं। जब भगवान श्री राम अपने नर लीला को समाप्त करके साकेत धाम वापस जा रहे थे, तो उस समय हनुमान जी को ये आदेश भी दिए थे कि कलयुग में जो होगा, हमारे भक्तों को बड़ी पीड़ा होगी, हे हनुमान तुम उसकी रक्षा करना। तो बंधु, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी का गुणगान करने से वो थोड़ा भी नहीं सुनेंगे। वो सुनेंगे कब? जब आप राम जी का गुणगान करेंगे, राम जी के आदर्श पे चलेंगे, तब आपके साथ ये लागू होगा, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जैसे माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपाती है, उसी प्रकार हनुमान जी भक्त के ऊपर एक छाया अपना डालते हैं ताकि उसका बिगड़े नहीं, तब वो संकट मोचन कहलाते हैं। भक्तों के ऊपर आने वाले संकट को वो हरते हैं। अगर आप उनकी शरण में जाना चाहते हैं तो पहले राम जी को मानना शुरू कर दीजिए, तो हनुमान जी स्वतः आपके पीछे पीछे डोलेंगे। अन्यथा हनुमान जी को अपना गुणगान पसंद नहीं है। आप उनकी कितनों भी पूजा कर लें, कितनों भी गुणगान कर लें, वो तो रमे रहते हैं भगवान श्री राम के ध्यान में। वो तो राम के अलावे कुछ जानते ही नहीं हैं। और हम हनुमान 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 हनुमान, हे बजरंगबली हे बजरंगबली। अगर आपको ये बात अगर थोड़ा अटपटा लग रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान जी को प्रिय ही राम जी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप राम जी को मानते हुए हनुमान जी को कहिए, हे प्रभु हे हनुमान जी, आइए हम आपको राम जी का गुणगान सुनाते हैं।
आप उनके सामने बैठ के सीताराम सीताराम कीजिए तो हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता सरलता से प्राप्त हो जाती है। तब वहाँ पे ये बात उसमें देखिए हनुमान चालीसा का शुरुआत भी क्या हुआ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, उसमें हनुमान जी को तुलसी बाबा जो हैं हनुमान चालीसा में हनुमान जी का ज़्यादा गुणगान नहीं किए, हनुमान जी को मनाने के लिए राम जी का गुणगान कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरुणौ रघुवर, रघुवर के राम जी के विमल यश निर्मल यश, विमल यश वरुणौ रघुवर विमल यश बुद्धि, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरुणौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। अर्थात राहे राम हनुमान जी को बाबा तुलसी यही सुना रहे हैं कि मैं गुरु के चरणों का वंदना करते हुए भगवान श्री राम के विमल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार का सुख देने वाला है, जो 4 प्रकार के फल देते हैं। वो 4 फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये इसका क्रम देखिए, धर्म अर्थात धर्म पूर्वक चलिए और धर्म पूर्वक चलते हुए अर्थ का उपार्जन कीजिए, पैसे कमाइए, धन कमाइए। उसके बाद है धर्म के बाद धर्म, अर्थ, काम, फिर अपने अंदर जो कामना हो उसकी पूर्ति कीजिए। अगर इतना आप करते हैं तब आपको मिलेगा आराम, जिसे कहते हैं मोक्ष, अर्थात आप इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे तो भगवान की कृपा तो अहेतुकी है, बिना हेतु के बिना मतलब के वो कृपा करते हैं जीवों के ऊपर, कई प्रकार से भक्त का वो उद्धार करते हैं। लेकिन सिद्धांत है बंधुओं, मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, उनकी शरण जाने के लिए उनको राम जी का गुणगान सुनाना पड़ेगा, हनुमान जी को राम जी का भजन सुनाना पड़ेगा, राम जी का गुणगान आगे बैठ कर के कीजिए उनके आगे, तो हनुमान जी कहते हैं वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं ये ले जा, ये भी ले, तुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते थे हनुमान जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 1.5 मन, 1.25 मन, 5 मन, 10 मन, 11 मन लड्डू चढ़ाऊँगा, ऐसे हनुमान जी नहीं मानते हैं भाई साहब, माफ़ कीजिएगा। ये हमारा लाइन नहीं है, ये बाबा तुलसी का लाइन है जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। भगवान हनुमान जी अपनी शरण में उसे ही लेते हैं जो प्रभु श्री राम के सेवक हैं, प्रभु श्री राम के प्रेमी हैं, उन्हीं को लेते हैं। तब उनके साथ होता है नाशय रोग हरे सब पीरा, तब हनुमान जी उसके जीवन के सारे रोग और सारी पीड़ा को हर लेते हैं। अब ये नाशय रोग हरे सब पीरा, इस पे भी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबको सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है, सबके साथ सुख और दुख होता है। अब देखिए कोई आदमी बड़े कष्ट में है, जैसे मान लिया जाए माँ बड़ी कष्ट में है, कैसे कष्ट में है, 2-3 दिन से खाना पीना नहीं खाई है, छोटा बच्चा है, उसको गोद में लेकर के घूम रही है, प्रचंड गर्मी है, धूप है या सर्दी है, लेकिन वो बच्चा उसके गोद में भारी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बच्चे से लगाव ऐसा है, प्रेम ऐसा है। भक्त का जब भगवान के साथ लगाव हो जाता है तो दुनियादारी में बाकी लोग कहते हैं बड़ा कष्ट में जीवन जी रहा है, लेकिन उस भक्त के हृदय से पूछ के देखिए, एक बार जब वो कहता है श्री राम, जय श्री राम, तो उसमें जो उसको आनंद मिलता है वो दुनिया देख करके उसको महसूस नहीं कर पाती, वो वही महसूस करता है जो राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, अगर बंधुओं ये व्लॉग अगर पहली बार आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हरि भक्त दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज की वीडियो से अगर एक भी सनातनी भाई के मन को भक्ति प्रदान होता है, उनको भक्ति का अनुभव होता है, तो आज का ये वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक होगा। और देखिए हनुमान जी के चरित्र के बारे में क्या लिखा हुआ है।
मंगल मूर्ति राम दुलारे, मंगल मूर्ति राम दुलारे। मंगल की मूर्ति हैं, राम जी के दुलारे हैं, वो राम जी के दुलारे हैं। समझिएगा इस बात को। हनुमान जी को कौन दुलार करते हैं, प्यार करते हैं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं। और हनुमान जी किसे दुलार करते हैं? जो भगवान श्री राम को प्रेम करते हैं। अब आप राम जी से जैसे प्रेम कीजिएगा तो हनुमान जी आपसे प्रेम करेंगे। हनुमान जी जब आपसे प्रेम करेंगे तो वो राम जी के दुलारे हैं, राम जी की कृपा आपको मिलेगी। तब यहाँ पे बाबा तुलसी का दूसरा लाइन आपके बीच रखता हूँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब भगवान श्री राम किसी पे कृपा करते हैं तो समझ रहे हैं कैसा लग रहा है आपको? तो इधर भी थोड़ा देखिए। मैं जो भी समझता हूँ, जो भी अनुभव करता हूँ, जो भी मुझे लगता है, ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं, तो मैं इनको बताता हूँ। उसी बताने के क्रम में आप लोगों के लिए भी एक ब्लॉग बना लेता हूँ। तो आप इस ब्लॉग को अपनी तरफ से ज़्यादा स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए। उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि भाई आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है ये ब्लॉग। तो हम क्या बोल रहे थे बताइए, थोड़ा हम भूल गए। क्या बोल रहे थे अभी? हाँ, राम जी की कृपा पानी हो तो आप सीधा राम जी को जा कर के, राम जी के मूर्ति के आगे या राम जी के जो हैं मंदिर में जा कर के याचना करेंगे तो ये कृपा उतनी सरल नहीं है मित्रों। राम जी की कृपा पाने के लिए और हनुमान जी की कृपा, इस टेक्निक को समझ लीजिए, इस रहस्य को समझ लीजिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए राम जी को मनाना पड़ेगा, राम जी के शरण में जाना होगा। राम जी के शरण में जाइएगा तो राम जी इतने आसानी से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। होश उड़ जाता है बंधुओं तप करते करते, लेकिन हर मंजिल का कोई ना कोई सरल रास्ता भी होता है। अगर कोई गाइड करने वाला हो जाए तो लोग आसानी से मंजिल तक पहुंच जाता है। तो देखिए इसमें जो मुझे लग रहा है, तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे पहले राम जी की कृपा पाने के लिए आप सबसे पहले हनुमान जी के पास जाइए। हनुमान जी की जो मंदिर है वहाँ पे जाइए और हनुमान जी को कहिए, हे हनुमान जी आप तो राम जी के सेवक हैं। बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो राम जी के दूत हैं, आप तो राम जी के दाहिने हाथ हैं। आपने राम जी को, फिर ज़्यादा बड़ाई नहीं हनुमान जी का, हनुमान जी को अपनी बड़ाई जरा भी पसंद नहीं है बंधुओं। हाँ, ये ध्यान में रखिए। हे हनुमान जी, आइए आपको राम जी का मैं भजन सुनाता हूँ। तो हनुमान जी कहीं भी रहेंगे उनकी दृष्टि आपके ऊपर होगी। अरे भजन सुनाओगे? सुनाओ सुनाओ। बाबा मस्त होकर के बैठ जाते हैं। हाँ सुनाओ। कुछ नहीं, राम सिया सीता के राम, कुछ भी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बेटा थोड़ा सा कीर्तन करिए आप। अच्छा ठीक है, जा थोड़ा सा 2 मिनट करी ला, बहुत करी ला। चलो जा तो बाबा के बाबा, चलो जा। ठीक है जा, बाबा का थोड़ा ध्यान दे दो। अच्छा ही रखी दो, जा एक रखी दो। श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बंधुओं, क्षमा चाहता हूँ, मन में ये भाव आया कि हमारी जो बिटियाँ हैं, जो बेटी हैं, उसको भी इस ब्लॉग में शामिल कर लूँ, तो परंतु वो अपने दादाजी की सेवा में जा रहा था, तो मैंने उसे बोला ठीक है जाओ दादाजी को थोड़ा घुमा के ले आओ। अभी शाम के लगभग 5 से ऊपर हो रहा है, 5:30 के आसपास हो रहा है, नहीं जी, तो फिर शाम हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा तो वो घूम नहीं पाएंगे, वो अस्वस्थ आदमी हैं, वो बूढ़े हैं, तो हमारी बिटिया गई हैं। तो मैं यही कह रहा था, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को कहिए, हे हनुमान जी, आज श्री रामचंद्र जी का भजन मैं आपको सुनाने आया हूँ। तो बस बंधु कुछ नहीं करना है, फिर हनुमान जी आपके रक्षक हो जाएंगे। वो अपनी शरण में जाना नहीं पड़ता, वो शरण में ले लेते हैं और फिर वो हो जाते हैं, वो हैं राम दुलारे, राम जी के दुलारे हैं। अगर राम जी के दुलारे हैं तो राम जी फिर वो जिनको वो शरण में रखें उसकी रक्षा राम जी करने लगते हैं। फिर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करही सब कोई। आप ध्यान दीजिएगा, बाबा तुलसी, उनको भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन कैसे हुआ? तो हनुमान जी की कृपा से। बिना हनुमान जी के कृपा के आप राम जी को बिल्कुल नहीं पा सकते, बिल्कुल नहीं मना सकते। राम जी को मनाना हो तो हनुमान जी को पहले राम जी का गुणगान सुनाना पड़ेगा आपको, राम जी का कीर्तन उनके आगे रखिए, राम जी की भक्ति उनसे मांगिए। अगर नहीं भी हो अपने अंदर थे, प्रभु जैसे आप गरीब हैं कहते हैं ना मुझे धन चाहिए, हे पिताजी मुझे शर्ट चाहिए, हे पिताजी मुझे कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, बचपन से यही तो किए हैं हम लोग। जो चीज़ नहीं वो अपने पिताजी से मांगते थे। अगर भक्ति नहीं भी है प्रभु का तो हनुमान जी से मांगिए, हे भगवान कैसे उद्धार होगा, हमें राम जी का भक्ति प्रदान कीजिए। तो हनुमान जी की कृपा होती है और हनुमान जी जिस पे ऊपर कृपा करते हैं तो फिर प्रभु श्री राम उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं बिना हेतु का। हेतु मतलब बेवजह, भगवान अहेतुकी हैं, बिना हेतु के कृपा करने लगते हैं। तो कोई ना कोई बात है। अगर आपका कोई प्यारा आदमी हो और उसको कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो आप स्वतः उससे प्यार करने लगेंगे। ये बातें हैं बंधुओं, समझिएगा इस राशि को। अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो आप 10 मन 11 मन 50 मन लड्डू चढ़ा दीजिए हनुमान जी को, हनुमान जी उसके तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। और नहीं तो बड़ी कृपा हनुमान जी की, भक्ति दिल की गहराई से और अपने अंदर दैन्य, आप अपने आप को पूर्णतः सरेंडर करते हैं ना, एकदम समर्पण वो रखिए तो बात बनेगी। और जाते जाते यही कहूँगा कि भगवान के जितने भी पार्षद हैं सबके कार्य हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। जितने भी देवता हैं सबके अंदर जो बल है वो प्रभु श्री राम का ही बल है। भगवान के कई अवतार हैं, अनन्य अवतार हैं, अनंत अवतार हैं, और जितने भी भगवान के अवतार हैं सब अपने आप में पूर्ण हैं। एक हरि कभी शिव बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी भद्रकाली बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं वो एक ही, लेकिन किसी एक को पकड़ लीजिए और सम्मान सभी का कीजिए। जय सिया राम। तो यही कहेंगे, सीताराम 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 सीताराम। ज़िंदगी एक न एक दिन ठुकराएगी, ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी, वो साथ लेके जाएगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान करने योग्य, अगर आप जवानी में, लड़कपन में, बचपन में अगर प्रभु को याद करते हैं और अंत समय में अगर जो आदमी मरणासन स्थिति में पहुंचता है तो उसके अंदर बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी बेचैनी, वो अंदर से काफ़ी परेशान रहता है। अगर पूरा जीवन आपने भगवान को याद किया है तो आपके अंत समय में भगवान श्री हरि आपको याद कर लेंगे तो बात बन जाएगी।
जन्म मरण में काफ़ी कष्ट होता है बंधुओं, लेकिन भगवान की जब कृपा होने लगती है तो शरीर से प्राण इस प्रकार से निकलता है जैसे किसी हाथी के गले से फूल की माला टूट के गिरा हो, हाथी को पता भी नहीं चलता है। तो मित्रों, अपना, अपने परिवार, अपने जनों का, अपने कर्तव्य का ख्याल रखें और अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को विशुद्ध अपनी भाषा में ज़रूर पढ़ें, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि सनातन तो पुरातन है, नित्य है, इसका तो नाश हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग सनातन को नहीं समझेंगे, हमारा आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सनातन को मिटाने वाले कई आए, मिट के चले गए, लेकिन सनातन एक वट वृक्ष का बीज है जो हवा में उड़ते रहता है मगर दिखाई नहीं देता है। समय आने पे कहीं भी वो जम जाता है और विराट विशाल बरगद का रूप धारण कर लेता है। तो ये मिटने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सनातन को नहीं समझेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत को नहीं जानेंगे, तो हमारा आपका कटना, मरना, मिटना ये तय है। तो अपना, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को फॉलो कर लें और कमेंट में जय श्री राम, जो आपके इष्ट हैं उनका एक जयकारा ज़रूर हो जाए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।